हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। सुबह सुबह मैं जा रही हूँ अपनी डेली रूटीन पर गार्डन के पास मैं पहुँचने वाली हूँ। मैंने सोचा क्यों ना अपने साथ आपको भी ले चलूँ। टाइम हो गया है, 6:30 हो गए हैं और थोड़ी थोड़ी धूप भी निकल आई है। ये हम गार्डन पहुँच चुके हैं और हम करेंगे एक्सरसाइज जो मैं रोज़ करती हूँ। ये हमने इंटर कर लिया, गाड़ी पार्क कर ली है क्योंकि आज मैं स्कूटी लेकर नहीं आई थी तो साथ में दादा बाइक लेके आया था अपनी। और ये हम गार्डन में पहुंच गए थे। मैंने पहले सोचा कि पहले वॉक कर लेती हूँ क्योंकि दीदी नहीं आई नहीं थी अभी तक और जीजू भी नहीं आए थे, तो मैंने सोचा पहले वॉक कर लेती हूँ फिर रनिंग कर लेती हूँ। जब तक वो लोग आएंगे तब तक मेरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी क्योंकि आज दीदी और जीजू लेट हो गए थे। यहाँ पर मैं पहले वॉक करी थी फिर रनिंग किया क्योंकि एक्सरसाइज करने के पहले मैं रोज़ ही रनिंग करती हूँ जिससे वार्म अप हो जाए, उससे ना वेट जल्दी लॉस होता है। इसलिए यहाँ पर मैं दौड़म कर रही थी। दौड़ो इतना सारा रनिंग कर रही थी कि भाई दिवाली के पहले सोचा था पतली हो जाऊँगी लेकिन नहीं हुई। अफसोस की बात है, नहीं हो पाई, लेकिन कोई नहीं, दिवाली में नहीं हुई तो छोटी दिवाली में उम्मीद है कि छोटी दिवाली में पतली हो जाऊंगी। तब तक संघर्ष मेरा जारी रहेगा पतले होने का और मेरे साथ आप लोगों का भी रहेगा कि अगर मैं पतली हो गई तो आप सब भी हो सकते हो। यहाँ पर मैं ये हाथ का फैट बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, इसलिए मैं ये वाली एक्सरसाइज कर रही हूँ और रोज़ करती हूँ। मतलब एक चीज़ है, हमेशा ना एक्सरसाइज वही करो जो आप डेली रूटीन पे कर पाओ। ऐसा नहीं कि रोज़ नए नए एक्सपेरिमेंट करो क्योंकि रोज़ नए नए एक्सपेरिमेंट होते नहीं। यहाँ पर हमारे छोटू सरकार आ चुके हैं और दीदी आ गई, जीजू आ गए। मैंने एक्सरसाइज कर लिया था। फाइनली मैंने बोला था दीदी के आने के पहले मैं एक्सरसाइज कर लूँ जिससे मैं बाबू के साथ मस्ती कर सकूँ। यहाँ पर बाबू बहुत हंस रहा था, मैं उसके साथ मस्ती कर रही थी। फिर मुझे याद आया अरे यार मैंने 2 एक्सरसाइज तो की नहीं, तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी कर लेती हूँ। उसके बाद तो ज़्यादा लेट भी हो जाएगा तो मुझे घर भी जाना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं जल्दी कर रही थी एक्सरसाइज क्योंकि मुझे जो मैं एक फर्स्ट डे की थी ना वही मैं डेली रूटीन पे करती हूँ। अगर मैं 10 स्टेप की हूँ तो 10 स्टेप मैं रोज़ करूँगी। यहाँ पर मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ पतला होने की, बहुत मेहनत कर रही हूँ। मुझे ही रोना आ जाता है मेरे ये हालत देखकर, लेकिन क्या करूँ यार, पतली नहीं हो पा रही हूँ। कोई नहीं, हो जाऊँगी एक दिन, हम होंगे कामयाब। यहाँ पर मैं अपना फेस कवर कर रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप होती है आजकल, तो मैं जा रही हूँ क्योंकि कल है दिवाली, इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है पटाखे लेने के लिए। अरे यार, बिना पटाखों की दिवाली कैसे हो सकती है? बिना पटाखे के तो मज़ा ही नहीं आता दिवाली में। इसलिए मैं जा रही थी दोपहर में 2 बजे पटाखे लेने के लिए क्योंकि पहले तो टाइम ही नहीं मिला। एक्सरसाइज वगैरह करके आई, घर में बहुत सारा काम था, मैंने पहले वो निपटाया। उसके बाद फिर मैं नहाई धोई, फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा आराम किया। उसके बाद मैंने सोचा अब मेरा पटाखे लेने का टाइम आ गया, अब मुझे निकलना चाहिए क्योंकि शाम को टाइम नहीं मिलेगा। शाम को दीदी के यहाँ भी जाना है और ऊपर से दादा को कोचिंग भी जाना पड़ेगा, तो मैं अकेले तो जा नहीं सकती हूँ पटाखे लेने। यहाँ पर हम निकल चुके हैं पटाखा लेने के लिए। बाप रे, इतनी धूप है, स्टॉल से भी काम नहीं हो रहा है। बहुत तेज़ धूप थी यार, और ठंड आने का तो नाम नहीं ले रही है। पता नहीं इस साल ठंड होगी भी कि नहीं। ये हम जा रहे थे पटाखे लेने, वो काफ़ी दूर है हमारे, मतलब बहुत जगह मार्केट होती है लेकिन जहाँ थोड़े कम प्राइस में मिलता है हमें वहाँ जाना था। और अच्छी वैरायटी मिल जाती है जहाँ पे बहुत बड़ी शॉप होती है इंदौर में। वहाँ पर हम गए थे आईटी पार्क के पास, वहाँ पर बहुत बड़ी शॉप होती है, वहाँ पे आप खरीद सकते हो, मतलब जैसे आपको चाहिए हर तरह के मिल जाएंगे, इसलिए हमको वहीं जाना। फिर रास्ते में मुझे ये वेज बिरयानी वाले भैया दिख गए। इन्होंने बोला मैं यूट्यूब चैनल चलाता हूँ, मेरा वीडियो देखना। मैं बोली ठीक है देख लेंगे भाई, पहले बिरयानी तो खिला दो। भैया बोले कैसा टेस्ट है? मैंने बोली अच्छा टेस्ट है, चलो जल्दी से दे दो अब। फिर वहाँ से हम खा पी कर
आ गए पटाखे लेने के लिए। अब मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर कितनी सारी शॉप है और बहुत बड़ी शॉप है, मतलब सारे तरह के आपको पटाखे मिल जाएंगे यहाँ पे ना। ये देखो भाई, वैसे पटाखे के शॉप पे जाओ तो लगता है क्या ले लूँ क्या छोड़ूं, वैसे कितने महंगे महंगे पटाखे मिलते हैं यार। एक एक पटाखे 3-3 हज़ार के मिल जाते हैं, बाप रे। यहाँ पर जितना मुझसे उठ नहीं रहा था उससे ज़्यादा मैंने अपने लिए पटाखे ले लिए थे। और दादा ने बोला अभी मुझे और चाहिए, मैंने बोला ठीक है ले लो तुम अपने लिए, और क्या चाहिए। उसका तो पेट ही नहीं भरा। मैंने बोला मैं इतने सारे पटाखे नहीं फोड़ पाऊँगी। हमें कम से कम इतना सारा पटाखा लेने में टाइम लग गया था 2 घंटे का। फिर भी दादा को ये पटाखे कम पड़ रहे थे, उसे और पटाखे लेने थे। मैंने बोला अब मेरी हिम्मत नहीं है जाने की, मैं तो यहीं पर खड़ी हूँ, तुम जाके लेकर आओ। फिर यहाँ पर दादा ने अपने लिए भी ले लिए थे, देखो बाप रे। और एक तो रख के आ गया था बैग और भी गाड़ी में, इतने सारे पटाखे लेकर जा रहा है। पता नहीं, इसको लगता है पूरे दिवाली में सुबह से लेकर रात तक यही पटाखे ही फोड़ने हैं। मैं तो इतनी थक गई थी, ऊपर से वहाँ धूप भी थी और नीचे धूल भी थी, बराबर धूल मिट्टी थी, इतनी गर्म कि क्या बोलूँ, ऐसे लग रहा था रेगिस्तान में आ गए हैं। वैसे तो दिवाली में पटाखे सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं, आप लोग नहीं खरीदे ही होंगे, मेरे को पता है कि सभी बच्चे खरीदते हैं, बड़े बूढ़े सब खरीदते हैं यार। सबको पटाखा जलाना फोड़ना सबको अच्छा लगता है। आपने कितने के पटाखे खरीदे हैं कमेंट करके बताइएगा। मैंने तो भाई बहुत महंगे महंगे बड़े बड़े पटाखे ख़रीदे हैं। वैसे तो मुझे बहुत बुरा भी लग रहा था कि मैं इतने महंगे पटाखे सिर्फ 2 मिनट जलाने के लिए ख़रीद रही हूँ, इतने पैसे वेस्ट कर रही हूँ, लेकिन दादा था उसकी वजह से ख़रीदने पड़े। वैसे तो मैं नहीं ख़रीदने वाली इतने महंगे पटाखे भाई, मैं तो एक फुलझड़ी से ही काम चला लूँ, क्या फ़ायदा है इतने महंगे पटाखों का। लेकिन यार दिवाली साल भर में एक बार आती है, इतना खर्चा तो बनता है, मज़ा आ जाता है। यहाँ पर रोड से भी हम वापस घर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भी रोड में भी बहुत सारी शॉप लगी थी। यहाँ पर महंगे देते हैं क्योंकि रोड में वहाँ से ख़रीद कर यहाँ पे बेचते हैं, इसलिए थोड़ा महंगा पड़ जाता है। थोड़ा नहीं बहुत महंगा पड़, डबल प्राइस में देते हैं रोड पे। अब यहाँ ओह माय गॉड, भी तुम्हें कोचिंग भी जाना है, क्योंकि दादा के कोचिंग का टाइम हो चुका है। 4 बजे दादा को कोचिंग जाना पड़ता है, बट अभी तो 3:30 हो रहे हैं। कोई बात नहीं दादा, जल्दी से उड़ के रहो, उड़ के चलो और जल्दी से पहुंच जाएंगे। ओह माय गॉड दादा, इतना तेज चलाओगे तुम? नहीं मुझे नहीं उड़ना है, मुझे रोड पे चलना है, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। इतना तेज गाड़ी मत चलाइए दादा, मत चलाइए मत चलाइए मत चलाइए। आज तो मुझे लग रहा था कि दादा मुझे पटाखे जलाने के लिए बचाएगा कि नहीं, कहीं मेरा ही पटाखा ना फूट जाए। बाप रे, इतनी तेज़ गाड़ी चला रहा है क्योंकि ये कोचिंग के लिए लेट हो रहा था, इसीलिए इसको जल्दी जल्दी घर जाना। हेलो गाइस, दिवाली में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है वो है दीपक। वो मैं लेने आई थी नाइट में, क्योंकि दिन में टाइम मिला नहीं था, तो मैं दीपक लेने गई। दीपक लेने के बाद मैं डी मार्ट गई, क्योंकि डी मार्ट से मुझे मिठाइयाँ वगैरह लेनी थी और नमकीन वगैरह कुछ लेना था, जो भी मुझे अच्छा लग रहा था वो मैंने खाने के लिए ले रही थी, क्योंकि और तो सारा सामान मैं पहले ही लेके चली गई थी, बट मैंने ये खाने वाली चीज़ें नहीं ली थी। मैंने सोचा कि दिवाली के एक दिन पहले ही आऊँगी तब लेकर जाऊँगी, क्योंकि सारी चीज़ें ख़राब हो जाएंगी वहाँ पर, और अच्छी चीज़ें भी आ जाती हैं दिवाली के पास आता है। लेकिन आज तो डी मार्ट में भाई बहुत ज़्यादा भीड़ थी, कैश काउंटर के पास तो इतनी ज़्यादा लाइनें लगानी पड़ रही थी कि अब क्या बोलें, इसलिए मैंने ज़्यादा क्वांटिटी नहीं ली। मैंने 10 ही मेरे को काउंट करना था कि अगर 10 मेरे हो जाएंगे क्वांटिटी में तो मैं वहीं पे बिलिंग करवा लूँ, वहाँ पे जल्दी बिलिंग हो जाएगा। इसलिए फिर मैंने सोचा कि नूडल्स बनाने के लिए सॉस ख़त्म है, मैं एक छोटा सा ले लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादा सॉस हेल्दी नहीं होता है इसलिए। और वहाँ से मैं लेकर बिलिंग करवा के वापस मैं घर की तरफ जा रही हूँ। पर मैंने जो मुझे लेना था सारा सामान ही मिल गया था, और थोड़ी बहुत मिठाइयाँ थी जो कि हमें शॉप से लेनी पड़ेंगी। वो तो ताज़ी मिठाइयाँ ही लेनी पड़ती है, बासी मिठाइयाँ कौन खाता है, ख़राब भी हो जाती हैं। यहाँ पर मैं दादा वेट कर रही थी कि जल्दी से स्कूटी लेकर और मैं सामान रखूँ, उसके बाद अपन घर चलें। वैसे दिवाली की शॉपिंग आपकी भी हो गई होगी, क्योंकि अगर नहीं हुई है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि सामान अगर डी मार्ट का ख़त्म हो गया तो फिर कहाँ से लोगे आप, क्योंकि डी मार्ट सबसे अच्छी चीज़ है कि सारा सामान एक जगह मिल जाता है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। मेरे चैनल में जो नए आए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मैं और अच्छे अच्छे वीडियो आपके सामने लेकर आऊँ। और अगर आप मुझे